हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मैजिक ने मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है। हमारा जो यू हानबिन होता है वो अपने घर के अंदर अपनी जो आंखें हैं उन्हें खोलता है और सोचता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे एक डिस्चार्ज तो मिल चुका है। और वो कहता है कि मैं और भी ज़्यादा थोड़ा सोना चाहता हूँ। और जो जो वो अपनी आंखें बंद करता है तभी उसे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और जो र्यूहान बिन होता है वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि किस चीज़ की उसे इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ रही है। और उसके सामने एक सिस्टम होता है और वो कहता है कि क्या ये क्या है। और उस चीज़ पे लिखा होता है, मतलब जो उस गाइडलाइन होती है उस पे लिखा होता है कि आप अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हैं। और जो र्यूहान बिन होता है वो उसे क्लिक करने के लिए ही चाह रहा होता है, तभी वो अपने होश में आ जाता है और जल्दी से वो उठ जाता है, अपने जो हाथ होता है उसे हटा देता है। और हमें दिखाया जाता है जो र्यूहान बिन होता है वो अपने घर के अंदर नहीं होता, वो वही खेला रेतना में होता है। और फिर जो र्यूहान बिन होता है वो कहता है कि अरे इस ये जगह कौन सी है और मैं कहाँ हूँ। और इतना कहने के बाद वो आसमान की तरफ देखता है और उसे याद आ जाता है कि वो कहाँ है, वो खेला रेतना में है। और वो हमें बताता है कि उसे 10 साल हो गए हैं इस जगह पे आए हुए। और वो 10 साल से पागलों की तरह जो हेलडॉग है उन्हें मारता ही जा रहा है। और आज मैं एक और दिन सरवाइव कर चुका हूँ और मैं अभी-अभी एक क्लिफ से नीचे गिरा था, तब भी मैं नहीं मरा। ये क्या है। और जो र्यू हानबिन होता है वो अपनी जो गाइडलाइन होती है उसे ओपन करता है और उसमें देखता है इन सभी चीज़ों की वजह से उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऊपर से नीचे गिरना इससे उसे कुछ नहीं होता। पर वो फिर भी अपने लेवल 1 तक पहुंच चुका है। और ये देखने के बाद जो र्यू हानबिन होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है और वो नहीं कर रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है। और वो इस सभी को अपने आप को ही दोष दे रहा होता है। और फिर जो र्यू हानबिन होता है वो कहता है कि क्या मैं ये चीज़ कह भी सकता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, ये पूरी तरह से हेल है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर चुका हूँ, मैं रोज़ उसी टॉर्चर को फील कर रहा हूँ। और जो र्यू हानबिन होता है वो कहता है कि क्या मुझे ये कर देना चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए और यहीं पे ही हार मान लेनी चाहिए। और इतना कहने के साथ ही जो यूहान बिन होता है वो किसी तरफ देखता है और अपनी जो गाइडलाइन होती है उसे बंद कर देता है। और वो फिर से एक हेडलॉक के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे मार देता है। और हमसे कहता है कि यहाँ पे गुजारने के लिए जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए, पर फिर भी मैं यहाँ पे लड़ता रहता हूँ। और मेरे शरीर का एक हिस्सा जो मेरी बात नहीं मानता, मैं यहाँ पे कितनी बार भी मरने की कोशिश करता हूँ पर वो मुझे कहता है कि यहाँ पे ज़िंदा रहो और सबको मारते रहो। और ऐसा कहते हुए वो कहता है कि तो मैं ये आखिरी बात करने वाला हूँ। और ऐसा कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे जो हेलडॉग होता है उसके साथ फाइट करता है और कहता है कि तो चलो एक और हेलडॉग को ख़त्म करते हो। और ऐसा कहते हुए वो उस हेलडॉग को भी मार डालता है। और इसके बाद हमारा जो सीन है वो यहाँ से कट होके एक हेलडॉग के सर की तरफ लेके जाया जाते हैं, जहाँ पे हमें र्यू हानबिन की आवाज़ आती है जो कहता है कि अब मुझे इस जगह पे फंसे हुए 10 साल हो चुके हैं। और एक बार मेरे 10 साल पूरे हो गए उसके बाद मैंने जो डेज़ है उन दिन है उन्हें काउंट करना ही बंद कर दिया। और उस दिन के बाद मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चौंका हुआ हूँ कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे रहते हुए मुझे और कितने साल हो चुके हैं, शायद और 5 साल या 7 साल हो चुके होंगे क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया। और मैंने यहाँ पे अपने कुछ हॉबीज़ को बनाना शुरू कर दिया। और हमें हेलडॉग के तरह का एक स्टैचू दिखाया जाता है और उसके बाद मैंने यहाँ की चीज़ों को काम करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया।
और मैंने यहाँ पे एक टास्क बनाया कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सरवाइव करना है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि यहाँ का जो हार्श एनवायरनमेंट है, मतलब आजू-बाजू की जगह है, वो इस वजह से और इस वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी लेज़ी नहीं बन पाया। और तो और ये इस जगह की रियलिटी है। और जो र्यूहान बिन होता है उसने अपने लिए एक तलवार बनाई होती है और वो कह रहा होता है कि हाँ, ये मेरे हाथ में परफेक्ट फिट हो रही है। और जो र्यूहान बिन होता है वो कहता है कि और यही मेरी रियलिटी है और मैं इस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे किसी भी काम में नहीं आता, इसलिए मैंने अपने आप को बदलना ही शुरू कर दिया। और तो और मैंने यहाँ पे वही चीज़ें करना शुरू कर दिया जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, पर यहाँ पे रॉक और बर्डन के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाना शुरू कर दिया और मैंने यहाँ पे अपने लिए एक हाउस बनाया और मैं इसी चीज़ को रेगुलरली फॉलो करता था और ऐसी कुछ चीज़ें करता था। और जो र्यूहान बिन होता है वो आसपास के चीज़ों को देखने के बाद कहता है कि वाह, आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो आगे कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ का जो मौसम है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यहाँ का हर मौसम एक ही जैसा रहता है। और इसके बाद जो र्यूहान बिन होता है वो आगे कहता है कि यहाँ पे मैंने शांत रहना सीख लिया है और अब से मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। वो ये बात कंप्लीट ही करता है कि तभी वहाँ पे एक हेलडॉग आ जाता है और वो आते ही जो र्यूहान बिन का प्यारा सा घर होता है उसे तोड़ देता है। और इससे जो र्यूहान बिन होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्या बताऊँ। उसके बाद जो र्यूहान बिन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तभी जो हेडलॉग होता है वो अपना जो पंजा होता है वो र्यूहान बिन के ऊपर मार देता है, जिससे जो र्यूहान बिन होता है वो बहुत ज़्यादा दूर उड़ के फेंका जाता है। और ये जो हेडलॉग होता है वो ध्यान से देख रहा होता है कि र्यूहान बिन को डैमेज पड़ा है कि नहीं। और हमें उसी चट्टानों की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी का बहुत ज़्यादा खून दिखाया जाता है। और इसी पॉइंट पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक को शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।